ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ज्येष्ठ मास चल रहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेन एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो सनातन धर्म में आध्यात्मिक स्तर पर एकादशी व्रत सर्वाधिक लोकप्रिय व्रत है, परंतु कुछ एकादशियां अति विशिष्ट स्थान रखती हैं और उन्होंने आस्था पर्व का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। उदाहरण के लिए देवशयनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, मोक्षदा एकादशी तथा निर्जला एकादशी कुछ विशेष महत्व की समझी जाती हैं। ये व्रत के साथ साथ पंचांग के काल निर्धारण के लिए भी उपयोगी मानी जाती हैं। श्री हरि भगवान विष्णु के निमित्त किया गया एकादशी व्रत न सिर्फ कलयुग में कामधेनु सदृश है, अपितु द्वापर युग में भी एकादशी व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने के प्रमाण मिलते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निर्जला के नाम से स्पष्ट है, इस दिन व्रती को अन्न तो क्या जल ग्रहण करना भी वर्जित है, यानी वह व्रत निर्जला और निराहार ही होता है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि संध्योपासना के लिए आचमन में जो जल लिया जाता है उसे ग्रहण करने की अनुमति है। निर्जला एकादशी को प्रातः काल से लेकर दूसरे दिन द्वादशी की प्रातः काल तक उपवास करने की अनुशंसा की गई है। दूसरे दिन जल कलश का विधिवत पूजन किया जाता है। तत्पश्चात कलश को दान में देने का विधान है। इसके बाद ही व्रती को जलपान, स्वल्पाहार, फलाहार या भोजन करने की अनुमति प्रदान की गई है। व्रत के दौरान ओम नमो नारायण या विष्णु भगवान का 12 अक्षरों का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का सतत एवं निर्बाध जप करना चाहिए। भगवान की कृपा से व्रती सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है और विष्णु धाम को जाता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। तो भक्तों, निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अगर शास्त्रों की माने तो पांडव पुत्र भीम के लिए कोई भी व्रत करना कठिन था, क्योंकि उनकी उदराग्नि कुछ ज़्यादा प्रज्वलित थी और भूखे रहना उनके लिए संभव न था। मन से वे भी एकादशी व्रत करना चाहते थे। इस संबंध में भीम ने वेद व्यास व भीष्म पितामह से मार्गदर्शन लिया। दोनों ने ही भीम को आश्वस्त किया कि यदि वे वर्ष में सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत ही कर लें तो उन्हें सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। इसी कारण इस एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी और कुछ अंचलों में पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी को बड़ी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से हर तरह के दुखों से निजात मिलती है और सुख, समृद्धि, धन, संपदा का आशीर्वाद मिलता है। के साथ ही पापों से मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम महालक्ष्मी नमः।